नमस्कार। इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। प्रतिस्पर्धा, भागदौड़ और आगे बढ़ने के इस युग में हमारे दफ्तर, कार्यालय, हमारे ऑफिस हमारी जिंदगी का वो अहम हिस्सा है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज करते हैं। बड़े अफसोस की बात है, अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जिस कर्मभूमि यानी दफ्तरों में हम दिन के 10 से 15 घंटे गुजारते हैं, जिनसे आम आदमी का रोज वास्ता पड़ता है, वो कार्यालय लंबे समय तक हमारी, आपकी, वहां काम करने वालों और सत्ताओं की अपेक्षा झेलते हैं। पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में स्वच्छता अभियान का शंखनाद किया, तो फिर हमारे कार्यालय, दफ्तर, हमारे ऑफिस इससे अछूते कैसे रहते। इसलिए सामने आया कार्यालयों को समेटता स्वच्छता का विशेष अभियान, जिसने सरकारी दफ्तरों का कायाकल्प ही कर दिया। इसका लक्ष्य केवल इन विभागों को देखने में सुंदर बनाना नहीं था, बल्कि बरसों से लंबित पड़े मामलों का जल्द निपटारा और काम करने की एक बेहतर और आधुनिक कार्यप्रणाली भी इसका एक जरूरी हिस्सा थी। और ये सब उस आम आदमी के लिए जिसका एक बड़ा हिस्सा इन कार्यालयों में गुजरता है। 2 अक्टूबर 2021 को शुरू हुआ कार्यालयों में स्वच्छता अभियान की सफलता के बाद अब कार्यालयों में स्वच्छता का विशेष अभियान 2.0 2 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। विशेष अभियान 2.0 पर इस बात करने के लिए हमारे इस बीच में 3 विशेष मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हम अपने विशेष अतिथियों से आपका परिचय भी करा देते हैं। हमारे बीच में है इंदिवर पांडे जी, सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे बीच हैं श्री श्रीनिवास, सचिव प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। आपका विभाग इस विशेष अभियान का नोडल विभाग भी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे बीच हैं गिरधर अरमाने, सचिव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और आगे इस चर्चा को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम देखेंगे कि किस तरह से स्वच्छता अभियान का 2.0 किन नई चुनौतियों के साथ उनके समाधान को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहा है। लेकिन उससे पहले इस सफर को देखना जरूरी है कि 1 साल पहले कार्यालयों में स्वच्छता अभियान की जो शुरुआत हुई, उसकी क्या उपलब्धियां रहीं, क्या सफलताएं हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो क्लिप में। एक कदम स्वच्छता की ओर, इस प्रयास में संस्थाएं हो या सरकार, सभी की महत्वपूर्ण भूमिका है। आप सब जानते हैं कि पहले सरकारी दफ्तरों में पुरानी फाइलों और कागजों का कितना ढेर रहता था। जब से सरकार ने पुराने तौर तरीकों को बदलना शुरू किया है, ये फाइल्स और कागज के ढेर डिजिटाइज होकर कंप्यूटर के फोल्डर में समाते जा रहे हैं। जितना पुराना और पेंडिंग मटेरियल है, उसे हटाने के लिए मंत्रालयों और विभागों में विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। हम जो आज सरकारी दफ्तरों की तस्वीरें देख रहे हैं, उसके पीछे कल की एक बुनियाद है, जिसकी सोच उस जागरण से पैदा हुई जिसे मूर्त रूप दिया हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिन्होंने खुद सड़क पर उतरकर स्वच्छता अभियान के लिए देशवासियों को प्रेरित किया। स्वच्छता के प्रति सरकार की कार्य संस्कृति का नतीजा है कि मंत्रालयों और विभागों में स्वच्छ वातावरण बनाने और लंबित कामों के निस्तारण के मामले में अभूतपूर्व परिणाम देखने को मिल रहा है। सरकार के विशेष स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 26,77,000 फाइलों को नष्ट किया गया। ईज ऑफ रूल मैनेजमेंट के तहत 963 नियमन प्रक्रिया को सरल बनाया गया। वहीं करीब 19,31,000 वर्ग फुट जगह को खाली कराया गया। ई वेस्ट और दूसरे किस्म के कबाड़ के निस्तारण से लगभग 39 करोड़ रुपए का कुल राजस्व सरकार को प्राप्त हुआ। अब थानों के डिजिटाइजेशन से लेकर सरकारी विभागों में इनोवेटिव तरीके से समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। सरकार के कुछ विभाग तो ऐसे भी हैं जहां पहले फाइलों का ढेर जमा रहता था, वहां अब कर्मचारियों के लिए कमरे तैयार किए गए हैं। इस तरह कैंटीन, कैफेटेरिया से लेकर बैडमिंटन कोर्ट, जिम एरिया का निर्माण किया गया। आज सरकारी कार्यालयों की शोभा देखते ही बनती है।
एक तरफ सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता का वातावरण बना है, तो वहीं शिकायतों के निपटारे के मामले में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। सरकार की तत्परता के कारण सांसदों की 25,000 से ज्यादा संस्तुतियों का निपटारा किया गया। वहीं 1668 संसदीय आश्वासनों और राज्य सरकारों के 3,830 मामले निपटाए गए। नवंबर 2021 से जुलाई 2022 तक 11,000 से अधिक स्थलों पर सरकार ने स्वच्छता अभियान चलाया। सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता अभियान की निगरानी के मकसद से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने पिछले दिनों नया पोर्टल लॉन्च किया, जिसके जरिए आगामी 2 से 31 अक्टूबर के दौरान लंबित कार्यों के निस्तारण की प्रगति की लगातार समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के परिणाम हर तरफ देखने को मिल जाएंगे। आज रेलवे स्टेशन से लेकर डाकघर या फिर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। बदलाव की यह बयार हम नई कार्य संस्कृति के कारण देख पा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर स्वच्छता अभियान 2.0 को सफल बनाएं। तो हमने देखा कि किस तरह से विशेष अभियान यानी कि पहले चरण 2021 में जब इसकी शुरुआत हुई तो किस तरह की सफलताएं रहीं। इस पर और विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले श्रीनिवास जी, आप ही के पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि फोकस स्पेशल कैंपेन का था क्या। हमने देखा कि किस तरह से पूरी कार्य संस्कृति में एक बड़ा बदलाव रहा। विशेष अभियान 2.0 का फोकस है टू मिनिमाइज पेंडेंसी और दूसरा फोकस है टू इंस्टीट्यूशनलाइज स्वच्छता। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को रूपरेखाएं दिए गए हैं। पिछले वर्ष इस कार्यक्रम बड़ा सफल रहा है। इसमें करीब 6,000 कैंपेन साइट्स पे स्वच्छता अभियान लिया गया था और लाखों तादाद में फाइल्स वीड आउट हुए थे और करीब 12 लाख स्क्वायर फीट स्पेस वेकेट हुआ था और स्क्रैप डिस्पोजल, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप डिस्पोजल के माध्यम से करीब 60 करोड़ रुपए के ऊपर रेवेन्यू अर्न किया गया था। और उस सफलता को ध्यान में रखते हुए सरकार का ये मंशा थी कि स्वच्छता को इंस्टीट्यूशनलाइज करें और हर सप्ताह 3 घंटे हर विभाग में स्वच्छता के प्रति एक्टिविटीज़ होना चाहिए। और इस ऑनगोइंग एक्टिविटी की सक्सेस देखते हुए अब व्यापक तौर पर बड़ा हाई स्केल कैंपेन लिया जा रहा है अक्टूबर 2 से अक्टूबर 31 तक और इसका प्रिपरेटरी फेज सितंबर 15 से सितंबर 30 तक है, जिसके दौरान करीब 70,000 कैंपेन साइट्स आइडेंटिफाई किए गए और लाखों तादाद में फाइल्स जो वीड आउट होने हैं ये आइडेंटिफाई किए गए, रिकॉर्ड्स रिव्यू होंगे और डिजिटाइजेशन और इंट्रा मिनिस्टीरियल पोर्टल्स एस्टैब्लिश होंगे। तो ये कैंपेन के स्पेशल फीचर्स जी। 2.0 पे भी आगे और बढ़ेंगे श्रीनिवास जी, लेकिन उससे पहले इंदिवर जी हमारे बीच में मौजूद हैं और महिला और बाल विकास मंत्रालय से हैं आप सर। जानना चाहेंगे कि किस तरह से पहले चरण में इस अभियान में आपके मंत्रालय में कुछ बड़े परिवर्तन देखे गए जिनका सीधे संबंध महिलाओं से भी है और खासकर कार्यालय और दफ्तरों में काम करने वाली महिलाओं के जीवन में या उनके पूरी कार्य संस्कृति में किस तरह के बड़े बदलाव आए। एक बड़ी चीज़ अगर देखी जाए तो महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एक सैनिटेशन और हाइजीन का जो परिवेश होना चाहिए ऑफिसेज में एंड पर्टिकुलरली टॉयलेट्स में। ड्रिंकिंग वाटर की अच्छी सुविधा होनी चाहिए, सैनिटरी पैड्स के डिस्पोजल की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। सो ये सब कई इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो कि उनको हर किसी अच्छे परिवेश में काम करने के लिए चाहिए, वो प्रोवाइड की गई सारे ऑफिसेज में ऑलमोस्ट। और एक और जो बड़ी चीज़ हुई हमारे यहाँ जैसे कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में कि हमारे ऑफिसेज 3-4 बिल्डिंग्स में फैले हुए थे। हमने मंत्री जी ने और हमने खुद भी हमने सारी जगहों को पहली बार शायद जाके एक एक जगह देखी और देखने के बाद हमने अपना पूरा असेसमेंट किया तो उससे हम करीब 9,000 स्क्वायर फीट जगह वैकेट कर पाए अपने से। इससे सरकार की सीधे बचत हुई करीब 2.5 करोड़ रुपए सालाना, जो कि हम रेंट पे देते थे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही हम कहेंगे। दूसरी एक बड़ी उपलब्धि हमारी रही कि जैसे सबसे ज़्यादा अगर ग्रीवेंस देखे जाएं जो हैं वो शिकायतें जो आती हैं वो महिलाओं की समस्या बहुत होती हैं और एक कैंपेन के बीच में हमने वो एक टीम्स बना के और स्टेट्स की रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं तो हमने एक ग्रुप बनाया जॉइंट सेक्रेटरीज़ का
जो कि स्टेट वाइज हम जो है जोनल 5 जोन्स हैं, 5 जोन्स में सारी स्टेट्स विभाजित हैं, तो हर दिन पे फिक्स कर दिया था। हम उन 5 स्टेट्स के साथ इंटरेक्ट करते थे और जो इस तरह की डिफ़िकल्टी होती थी, महिलाओं के जो ग्रीवेंसेस थे उनको ये लोग मिलते थे, तो उससे एक बहुत बड़ा हमें फ़ायदा देखने को मिला कि बहुत सारी जो शिकायतें बहुत सालों से लंबित थी वो भी जो है इस अभियान में इनका निस्तारण किया जा सका। गिरधर जी हमारे साथ मौजूद हैं सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय से, और 2014 के बाद से इस मंत्रालय को विशेष तौर पर इस तरह से देखा गया कि जिस तेजी से फाइलों का निपटारा, लंबित पड़ी फाइलों का निपटारा, यानी कि वो प्रोजेक्ट्स के लिहाज से था, जो तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो लंबे समय से पड़े हुए थे, उनका निपटारा किया गया। इस पूरे अभियान ने किस तरह से उस पूरी कार्य संस्कृति को और रफ्तार दी? इस विशेष अभियान का प्रधान लक्ष्य था कि सरकारी कर्मचारियों की इनके प्रति, जनता और उनके प्रतिनिधियों के प्रति जो जवाबदेही है उसको सुनिश्चित करना। आम जनता या उनके प्रतिनिधियों के सभी जायज़ मांगों पर तुरंत शीघ्र गति से निर्णय लिया जाए और उनका सम्मान भी किया जाए। इस उद्देश्य से ये विशेष अभियान का प्रारंभ किया गया था। यानी लंबित पड़े जो तमाम ऐसे मामले जिनका निपटारा होना चाहिए था एक लंबे समय से, उसको लक्ष्य रखा गया। हाँ, इस दक्षता को प्रदान करना, इस क्षमता को हमारे सरकारी कर्मचारियों को प्रदान करना इस विशेष अभियान का एक प्रधान योगदान है। इसके साथ साथ आर्थिक व्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था है भारत की, उसको भी मजबूत बनाना इस विशेष अभियान का एक प्रधान योगदान रहा। क्योंकि यदि सरकारी कर्मचारियों द्वारा निर्णय त्वरित गति से, शीघ्र गति से लिए जाते हैं, तो जो प्रोजेक्ट्स को अनुमोदन मिलना है, जिन प्रोजेक्ट्स के लिए क्लियरेंस मिलना है, वो तुरंत मिल जाएगी और इसके कारण उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ साथ इस विशेष अभियान में ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रत्येक फाइल के लिए पहले जो 8-9 स्तर पर निर्णय लिया जाना था, उनका अनुमोदन लिया जाना था, वो अब कम करके 3-4 लेवल्स पे ही निर्णय लिया जाता है। इससे ये उद्यमियों को, आम जनता को सरकारी कार्यालयों में एक सुखद अनुभव, एक ऐसा एहसास होता है कि यहाँ पे निर्णय लिए जाते हैं, जनता के लिए जो भी करना है वो तुरंत किया जा रहा है। साथ साथ ये भी हमें सुनिश्चित करना होगा कि जनता के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहन देना है, रोज़गार बढ़ाना है। PLI आदि स्कीम्स का प्रारंभ किया गया है रोज़गार को बढ़ाने के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। इन सभी योजनाओं, ये सब क्या इस अभियान का सीधा असर रोजगार सृजन जैसी चीज़ों पर भी है? हाँ, बहुत और वो है। किस तरह से है सर? बहुत है, क्योंकि यदि सरकारी ऑफिसेस में निर्णय तुरंत लिया जाए इन प्रोजेक्ट्स पर, इनके एप्लीकेशंस पर, PLI स्कीम्स के अंदर कई ऐसे क्लियरेंसेस चाहिए होगा। साथ साथ जो कंप्लायंस बर्डन होता है प्राइवेट कंपनीज पर, यदि उनको कम किया जाए तो रोज़गार का सृजन बहुत आसान हो जाएगा। साथ ही इस विशेष अभियान में इसके ऊपर भी फोकस है कि सरकारी कार्यालयों में जो भी वैकेंसीज है उसको भी भरने की प्रक्रिया तुरंत प्रारंभ किया जाए, जल्दी की जाए। विशेष अभियान 2 में सरकारी वैकेंसीज को फिलअप करने के लिए भी एक कार्रवाई शुरू हो गई है। जी, श्रीनिवासन जी, आपने कहा कि पहले अभियान में ये 6000 साइट्स चिन्हित की गई थी और इस बार करीब 76,000 साइट्स, यानी कि कई गुना, उसमें गिनती भी नहीं अभी की जा सकती है, कई गुना वृद्धि है। तो इसमें वो कौन सी विशेष साइट्स हैं जो शामिल की गई हैं, जो कि पिछली उपलब्धि को देखते हुए? पिछली बार जब कैंपेन चलाया गया था तो साइट्स थे, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज थे, आउटस्टेशन एम्बेसीज, मिशंस और पोस्ट थे, और अटैच सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स थे। इस बार कैंपेन विस्तृत रूप से जब लिया जा रहा है तो पुलिस स्टेशंस में लिया जा रहा है, पोस्ट ऑफिसेस में लिया जा रहा है, रेलवे स्टेशंस में लिया जा रहा है। करीब 8,000 रेलवे स्टेशंस, 24,000 पोस्ट ऑफिसेस, कृषि विज्ञान केंद्र, 735 कृषि विज्ञान केंद्र देशव्यापी लिए जा रहे हैं। तो जो जहाँ जहाँ आम आदमी जाता है उसको ऑफिस एटमॉस्फेयर में एक अच्छा सुखद अनुभव मिले, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहे, क्लटर्ड ऑफिस स्पेस में नहीं जाएं, क्लीन, साफ़ सुथरा, जहाँ पर मन अच्छा रहे और तन भी अच्छा रहे, उस ऐसे जगह वो जाएं। इस प्रकार की
इस कैंपेन की व्यूह रचना किया गया है। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी से स्वयं से कहा गया कि इस बार जहाँ पर फारदेस्ट कॉर्नर, रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया में जहाँ पब्लिक ऑफिसेस हैं, उनके ऊपर भी आप काम स्वच्छता अभियान को फैलाइएगा। तो इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इतने हज़ारों तादाद में कैंपेन साइट्स बढ़ाए गए हैं। इंदिवर जी, आज के दौर में अब ई ऑफिसेज हैं, जिसका मतलब है कि ई ऑफिसेज हैं, कामकाज होगा तो ई वेस्ट होगा। और जब इस अभियान में खासकर जैसा कि श्रीनिवास जी ने कहा कि दूर दराज के इलाकों को शामिल किया जा रहा है, हम डिजिटल होते भारत की बात कर रहे हैं, ऐसे में उस ई वेस्ट का हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्या आपको लगता है कि इस अभियान ने उस तरफ भी लोगों का ध्यान आकर्षित करा और उस दिशा में भी काम हो रहा है? अगर देखा जाए तो स्वच्छता अभियान 1.0 जो पहला वर्जन था, इसमें हमने जब हम गए फील्ड में देखने के लिए कि क्या वेस्ट किस तरह की है, तो जहाँ फाइल्स का एक बड़ा वेस्ट है, हमने देखा कि उससे कहीं ज़्यादा जो है ई वेस्ट जनरेट होता है। बिकॉज अब हम सारे लोग कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं, ई ऑफिस पे काम कर रहे हैं, सो प्रिंटर्स, स्कैनर्स, हार्ड डिस्क, उसके हर तरह के कंपोनेंट कंप्यूटर्स के वो सारे जो है जगह जगह पे हर सेक्शन में डंप पड़े हुए थे। आप स्टोर में जाएं तो जहाँ पे हम इस तरह का स्क्रैप मटेरियल रखते हैं, वहाँ भी सबसे ज़्यादा ई वेस्ट। तो सबसे बड़ी एक उपलब्धि हुई कि हमने ये रियलाइज़ किया कि ई वेस्ट अब जो है मेजर हमारा वेस्ट जनरेशन है और उसका एक प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम है। तो उस हिसाब से करके हमने इंश्योर किया कि जो ई वेस्ट है उसके बाद से हम रेगुलर बेसिस पे करने लगे। जैसे हमारे मंत्रालय में एक नियम है, हर हफ्ते में बुधवार को 3 घंटे हम लोग जो है स्वच्छता अभियान चलाते हैं थ्रू आउट द ईयर। तो इस तरह से जैसे जैसे ये जनरेट होता रहता है ई वेस्ट या इवन फिजिकल वेस्ट, हम उसको एक जगह पे करते रहते हैं और इसको जो है रेगुलर बेसिस पे अब एक प्रक्रिया हमने बना ली है ताकि इसको ऑक्शन भी किया जा सके। इस बार के कैंपेन में हम इसको अपने ज़िले लेवल स्तर तक के जो ऑफिसेज हैं, जैसे ज़िले में हमारे वन स्टॉप सेंटर्स हैं, हमारे पूरे देश में 708 महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर हैं, जहाँ पे महिलाओं को अगर किसी तरह की समस्या हो तो वो वहाँ जाके अपनी प्रॉब्लम बोलती हैं और उसका निराकरण किया जाता है। बहुत डिफ़िकल्टी में 5 दिन तक वो वहाँ पे रह भी सकती हैं। तो हर तरह, तो उस लेवल तक हम जा रहे हैं इस बार। पिछली बार जबकि हमारी बहुत कम साइट्स थी, इस बार हम करीब 2800 साइट्स पे काम करेंगे, जो कि मतलब महिलाओं के जैसे ओएससी हो गए, बच्चों के जो बाल गृह हैं, वहाँ पे हम लोग स्वच्छता अभियान चलाएंगे ताकि हर लेवल पे, और इसको हम प्रोग्रेसिवली हम लोएस्ट लेवल तक ले जाएंगे। अगले वर्ष ये नंबर और बढ़ जाएगा। तो एक जो है कि हम स्वच्छता को आत्मसात कर रहे हैं अपने उसमें, ताकि जो चीज़ अब हम कैंपेन में करते थे मिनिस्ट्रीज़ में, अब हम उसको रेगुलर लेवल पे करने लगे हैं। हमारे लोअर लेवल के जो ऑफिसेज हैं, लोअर फॉर्मेशंस हैं, फील्ड फॉर्मेशंस हैं, वो इस साल से शुरू होंगे और देखा जाएगा कि अगले साल से भी उनमें भी ये चीज़ आ जाएगी जो कि हमारे यहाँ हो रही है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इंदिवर जी, आप लोगों से बात करके ऐसे लग रहा है कि जैसे घरों में भी साफ सफाई या मोहल्लों में साफ सफाई, पर हम उस तरह से देखते हैं जैसे जन्माष्टमी आ गई, कोई त्योहार हो गया तो मोहल्ले को साफ कर लिया, घर में कोई मेहमान आने वाला है तो घर की सफाई कर ली, लेकिन वो सफाई की एक स्वच्छता की संस्कृति पूरी आपके भीतर हो, आपके आसपास हो, आपके वातावरण, आपके इकोसिस्टम में भी अपने उसको आप शामिल करें। क्या आपको लगता है कि उस दिशा में इस प्रयास ने बहुत मदद की? जी, जैसा कि मैंने बोला कि हम और जनता के साथ कैसे आप उसे अब जोड़ पा रहे हैं? पहले तो ये देखिए कि जो हम जब किसी चीज़ को आप एक हैबिट बना लेते हैं, पहले आपने कैंपेन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी की अनुप्रेरणा से हमने शुरू किया। अब हमें एक तरह से हम हर बुधवार को हमको लगता है कि आफ्टरनून में कि आज ऑफिस की सफाई करनी है, कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। आप अपने चैम्बर से शुरू करिए, कॉन्फ्रेंस रूम से शुरू करिए, एंड ग्रेजुअली दिस पूरे उसमें एक तरह से हो जाता है। आप बाथरूम्स को देखते हैं तो एक ये धीरे धीरे आत्मसात हो गई। तो पहले से आप देखें तो सफाई का स्तर बहुत बढ़ गया है। इससे जो बाहर के लोग जो ऑफिसेज में आते हैं उनके लिए भी एक अच्छी वो होती है, ऑफिसेज के बारे में अच्छी धारणा बनती है कि नहीं साहब परिवेश बहुत अच्छा है, लोग अच्छे वातावरण में काम कर रहे हैं। और जब आप अच्छे वातावरण में काम करते हैं तो एक पॉजिटिव फीलिंग आती है आपके अंदर से। मनोवैज्ञानिक असर किसका मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। आप किसी कोई अगर विजिटर आएगा तो आप उसके साथ मिसबिहेव नहीं करेंगे। अगर कोई पब्लिक से कोई आता है तो आप उसके साथ बड़े धैर्य से प्यार से बात करेंगे। तो बहुत बड़ा इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो कि सॉफ्ट साइड पे है, जिसको हम लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं, लेकिन हमने देखा उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। गिरधर जी, किस तरह से आप अपने दफ्तरों में खासकर जब आप देखते हैं इस पूरे अभियान के बाद, और जो नए प्रोजेक्ट्स इस बार नए साइट्स जुड़े हैं, तो आपके मंत्रालय के साथ कौन से ऐसे नए साइट्स वो जुड़े जिनको अब आप 2.0 में शामिल करेंगे? स्वच्छता के 2 पहलू हैं। पहले तो ये सुखद अनुभव, जहाँ पे साफ़ सुथरा रखने से जो आने वाले हैं ऑफिस में उनके लिए एक अच्छा परिवेश मिलता है। उसके साथ साथ दूसरी पहलू भी है
जिसमें हमें जो निर्णय लेते हैं उसमें भी स्वच्छता चाहिए। तो इसलिए हमारे मंत्रालय में पहले दौर में तो हमने 83 साइट्स पे ये काम कर रहे थे स्वच्छता का। अब इनको बढ़ाकर अब ये 1100 से भी ज़्यादा जगहों में कर रहे हैं। पहले तो साफ़ सुथरा रखना, उसमें हरियाली ले आना, हो सके तो वहाँ पे जगह है तो वहाँ पे जो भी पुराने फाइल्स हैं उनको हटाना और स्क्रैप का डिस्पोजल करना, ये तो एक पहलू है। दूसरा है इन सभी ऑफिसेस में जो फाइल्स का निपटान, निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार ले आना। सो हमें टोल गेट से लेकर सेक्रेटेरिएट तक सभी ऑफिसेस में इस प्रक्रिया को इस बार जारी रखेंगे। इसमें पहले वो लेवल रिडक्शन जिसमें निर्णय लिया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर के ऑफिस से, हमारे स्टेक होल्डर के ऑफिस से लेकर हमारे ऑफिस तक, बीच में प्रोजेक्ट डायरेक्टर होते हैं, रीजनल ऑफिसर होते हैं। इस प्रकार सभी ऑफिसेस में निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार लाने का कोशिश कर रहे हैं। इस प्रयास में अब तक हमें अच्छा अनुभव रहा है, सक्सेस भी रहा है। इसको हम सभी ऑफिसेस में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। यदि टोल गेट पे हमें जो प्रक्रिया होती है, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रक्रिया, वो सफल तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो पोल्यूशन भी कम होगी और जो कम्यूटर्स है उनका जो भी यात्रा है वो भी सुखद होगी। इसलिए इस बार 83 से लेकर उसको 1100 तक लाया गया है। श्रीनिवास जी, जो वेस्ट हो रहा है, यानी कि जो फाइलों के भी निपटारों की बात कर रहे हैं और तमाम ई वेस्ट के तौर पर भी और स्क्रैप वेस्ट जो है, क्या उसके रिसाइकिल का भी तरीका है? क्योंकि हमने देखा कि पहले भाग के जो अनुभव रहे उसमें ये भी जानकारी मिलती है कि किस तरह से फाइल कवर्स दोबारा बन के आए उसी पेपर वेस्ट से, कि उसका फिर से एक इस्तेमाल हुआ। तो इस तरह के कौन से कितने प्रयोग किए जा रहे हैं? हाँ, जब हमने कैंपेन शुरू किया था 2021 में, तो हमें पता नहीं था कि इतने सारे नवाचार इस कैंपेन में आएंगे। सर्वप्रथम आया था कि इंट्रा मिनिस्टीरियल पोर्टल्स बने थे मॉनिटरिंग ऑफ पेंडेंसी के लिए, मॉनिटरिंग ऑफ स्वच्छता के लिए, और दूसरा बने थे कि रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। तो कई ऐसे मंत्रालय थे जो एनजीओस को साथ संपर्क किया और जो फाइल्स जहाँ वीड हो रहे थे उनको यूज़ करते हुए फाइल कवर्स, फाइल बोर्ड्स बनाए थे। ऑफिस का जो एनहांसिंग ऑफिस स्पेसेस, मतलब हर जगह पे वाइट वॉश हो गए थे ऑफिसेस के और नए प्लांट्स लगे, लाइब्रेरी रूम्स, कॉन्फ्रेंस हॉल्स, इनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया था। और चौथा था इंक्लूसिविटी मेजर्स, जैसे इंदिवर जी ने कहा है कि इंक्लूसिविटी मेजर्स खास करके जहाँ रैंप्स बने हैं और लेडीज़ वॉशरूम्स में इंक्लूसिविटी मेजर्स आए थे। तो इस प्रकार से कई नवाचार आए थे। और ख़ास करके एक जिक्र करना चाहूँगा, स्वच्छ एटीएम बना था जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट ने बनाया, जहाँ आप वेस्ट फेंकते हैं और वो आपको कैश देता है। और जो पावर सेविंग मेजर्स, ऑटोमेटिक पावर सेविंग मेजर्स, मीटिंग हॉल में आप ख़त्म हो जाएगा तो पावर स्विच ऑफ होता है। दूसरा है कि हर दिन लंच आवर में आपका लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स आप ऑफ कर देते हैं आधा घंटे के लिए। तो इस प्रकार से कई नवाचार सामने आए थे ड्यूरिंग द कैंपेन, और यही मेरे हिसाब से कैंपेन 2.0 में और भी ज़्यादा नवाचार आएंगे, खास करके जहाँ पुलिस स्टेशंस में जब इम्प्लीमेंट होगा तो कई मालखाने कई सालों से जो साफ़ सुथरे नहीं हुए, इनकी इंक्लूजन आएगा। डाकघरों में जब जा रहे हैं या रेलवे स्टेशंस में जो स्टोर रूम्स हैं, इनका क्लीनिंग होगा। तो इसमें आगे दिनों में पता चलेगा जब हम पोर्टल की भी शुरुआत की गई श्रीनिवास जी इसकी, और 2.0 को ध्यान में रखते हुए की गई है, उसकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ये पोर्टल किस तरह से मदद करेगा तमाम कार्यालयों को, और खासकर जो जिला स्तर पर कार्यालय को हम इस अभियान के साथ जोड़ रहे हैं उसको किस तरह की मदद होगी? ये पोर्टल सितंबर 15 से 30 तारीख तक जो टारगेट्स हैं ये मॉनिटर करेंगे, और ये टारगेट्स मैप करेंगे 12 कैटेगरीज़ में,
और इसके बाद इस पे बिफोर आफ्टर फोटोग्राफ्स हर मंत्रालय द्वारा लोड किया जा सकता है। हर दिन आप 10 फोटोग्राफ्स इस पे पोर्टल पे लोड कर सकते हैं। और तीसरा है बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस नवाचार जो आते हैं इसको आप हर मंत्रालय द्वारा लोड किया जा सकता है। इंदुवर जी, आपने बात की महिलाओं के स्वास्थ्य से लेकर दफ्तर में काम करने के लिए बराबरी का एक दर्जा भी और एक संवेदनशीलता भी इस अभियान के साथ ही जो आपने तमाम उपाय और वो बताए वो बताते हैं। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लाल किले से सैनिटरी नैपकिन्स की बात की थी तो वो एक बड़ा रेवोल्यूशन कम से कम भारत जैसे देश में है जहां हम इस विषय को चर्चा में भी नहीं लेके आते थे पब्लिकली, उसका जिक्र करके, और आज जब इस अभियान के तहत आप बता रहे हैं कि कई ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं क्योंकि दफ्तरों में बड़ी संख्या में महिलाएं काम करती हैं और सिर्फ शहरों में नहीं, बड़े शहरों में, छोटे ज़िलों में, गाँव में, ब्लॉक लेवल पे भी, तब ये संवेदनशीलता जो है महिलाओं के काम करने की जगह पर किस तरह से एक बड़ा बदलाव लेके आएगी? प्रधानमंत्री जी के संबोधन के बाद एक सबसे बड़ा जो फ़र्क पड़ा कि एक जो टैबू होते हैं कुछ सब्जेक्ट, तो सैनिटरी नैपकिन का जो सब्जेक्ट था बहुत महिलाओं की हेल्थ के लिए, पर्टिकुलरली एडोलसेंट गर्ल्स के लिए जो कि पहली बार जिनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये चीज़ एक टैबू थी, घर में भी लोग मतलब एज पेरेंट्स, हम एज फादर हम इसमें हिचकिचाते थे बात करने में। प्रधानमंत्री जी के इस स्पीच के बाद ये चीज़ ओपन में आई और हर घर में इस पे चर्चा होने लगी। जब बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम होती थी, पहले छिपाया जाता था, आप देखें तो मदर जो है केवल बेटी से बात करती थी, फादर्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैट। वो एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है, हम कहेंगे। आज ऑफिस में भी इस तरह की बातें होती हैं कि महिलाएं ऑफिसर्स जो हैं वो जैसे हमारे ऑफिस में देखिए नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं महिलाओं के, तो दे कैन ओपनली कम कि साहब हमारी ये प्रॉब्लम हो रही है, और हमें भी बोलने में कभी हिचक नहीं होती है। तो एक चीज़ जो जेनी बॉटल के अंदर बंद थी वो बाहर आ गई, उससे एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। आप गांव-गांव में आज देखें सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता 1 रुपये में मिलता है। बहुत सारे स्कूल्स में इट इज़ गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट, हेल्थ डिपार्टमेंट की स्कीम्स हैं, एजुकेशन की स्कीम्स हैं। तो इससे एक जो है हेल्थ पे एक बहुत मेजर इम्पैक्ट आया है, पर्टिकुलरली एडोलसेंट गर्ल्स का, जिनको इसके बारे में नहीं पता थी। इवन जो ओल्डर लेडीज़ हैं जो पहले कपड़े और इस तरह की चीज़ें यूज़ करती थी, तो इससे आप देखिए कि मतलब पूरे महिलाओं की हेल्थ पे एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। और देश ऋणी है प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इस चीज़ को जो है पब्लिक डोमेन में लाए और लोगों ने उसका जो है स्वागत किया और बहुत अच्छे से इस स्कीम को आगे ले अंत में बहुत छोटा सा आप लोगों से कमेंट चाहूंगी। हम जनरली बात करते हैं कि निजी दफ्तरों में साफ सफाई और तमाम चीज़ें बड़े अलग तरीके से देखी जाती हैं और सरकारी दफ्तरों का एक रुख, आम जनता का भी सरकारी दफ्तरों के प्रति एक दूसरा था। क्या वो रुख अब पूरी तरीके से बदल जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि ये सिलसिला थमने वाला नहीं है, 2.0 के आगे भी ये विशेष अभियान जारी रहेगा? जी हाँ, मेरे हिसाब से बहुत आगे बढ़ेगा। अभियान 1.0 में हमने देखा कि कैफेटेरिया बने थे, पार्किंग स्पेसेस बने थे, वेलनेस सेंटर्स बने, जिम्स बने हैं, तो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। और निश्चित रूप से 2.0 में और भी कई कार्यालयों में इम्प्रूवमेंट दिखेगा और मेरे हिसाब से बहुत ही आशान्वित हूँ। ये बड़ा अच्छा और सफल कैंपेन रहेगा। गिरिधर जी, आपसे। हम किसी से कम नहीं इस काम में, क्योंकि हमारे ऑफिस कॉरपोरेट ऑफिस से भी बेहतर हैं। साथ में इतना खर्चा भी नहीं होता हमारे ऑफिस के इम्प्रूवमेंट में। इसके कारण जो भी वेस्ट रिसाइकलिंग है और जो फ्रूगल मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग द ऑफिस एनवायरनमेंट, ये सभी हम कर रहे हैं। इसके कारण जो साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट जो सरकारी ऑफिस में बन गया है, ये अब सराहनीय है। हम उम्मीद करते हैं, सरकारी दफ्तरों को कार्य संस्कृति को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहते थे, लेकिन अब जब ये स्वच्छता का विशेष अभियान शुरू हुआ 2021 से, उसके बाद से एक बड़ा परिवर्तन देखा गया है, जिस परिवर्तन को आज विभिन्न मंत्रालयों ने हमारे साथ साझा भी किया अपने अनुभवों को। और ये अनुभव सिर्फ शहरों तक, बड़े शहरों तक और राजधानी तक सीमित नहीं है। अब ये स्वच्छता अभियान, विशेष अभियान 2.0 के तहत अब ये जिला स्तर, ब्लॉक स्तर तक पहुंच रहे हैं, जो कि आने वाले समय में नए भारत की उस पूरी तस्वीर को बदलेगा जिसमें सरकारी दफ्तरों और आम जनता की भागीदारी बहुत ज़्यादा है। उसका एक असर पूरे देश पर दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का इस विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए। और इस कार्यक्रम में बस इतना ही। डीडी न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।